रोजाना धर्म का पालन नहीं कर पाते। जब कोई शराब इस्तेमाल करता है तो शराब शरीर के अंदर जाती है, बुद्धि उसकी बाहर आती है। पता नहीं कब किसके लिए गाली निकल जाती है। खाना खाने के लिए तो वहाँ शराब की बोतल भी खोली गई। उस नशे में उन्होंने नहीं जाना कि माँ है कि शीला है, सब खींच के एक झापड़ मारा। के लिए एक अपने को सुधारने के लिए उपोषण एक बहुत बढ़िया साधन है। बुद्ध ने इसलिए बनाया है। उपोषण पूर्णिमा के दिन उपोषण भिक्षु लोग तो रहते ही उपोषण करते ही हैं, लेकिन उपासकों को जरूर करना चाहिए, उपासक उपासिकाओं को। क्योंकि अब जैसे अभी आपने पंचशील लिया, ये हर हफ्ते लेते हैं, बुध विहार में आते हैं जो लोग, एक औपचारिकता हो गई। शील का पालन कोई नहीं कर पाता है। पता नहीं कब अपने किसी को भी गाली दे देते हैं, अपने बच्चे को डांट देते हैं, अपने बच्चे पे हाथ भी उठा देते हैं। तो कहाँ शील का पालन हुआ? जैसे पहला शील है ना, पाणातिपाता वीरमणि शिक्षावधम समाधियां। तो इसका मतलब होता है कि हमें प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करना चाहिए। तो पालन होता कहाँ? मक्खी बैठी भगाते हैं कभी कभी हाथ पड़ के मर जाती है। मच्छर बैठ गया, उस पर तुमने हाथ मार दिया, वो मर जाता है। तो हिंसा तो होती है, शील का पालन तो नहीं होता। लेकिन उपोषण के दिन कोई भी इंसान जो उपोषण रहता है, जैसे आप उपोषण रहें तो आप 24 घंटे के लिए संकल्प लेते हैं कि हम रोजाना धर्म का पालन नहीं कर पाते, लेकिन अब हम 24 घंटे के लिए संकल्प लिया है तो 24 घंटे हम धर्म का पालन करेंगे। हमसे कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे कि हमारे शील टूट जाए, तब वो कर पाता है धर्म का पालन 24 घंटे। कैसे? जैसे मान लो एक घड़ी आपके सामने रखी और आपने संकल्प लिया कि हम 1 घंटे एक आसन पर बैठेंगे, तो आधा घंटे तो आप आराम से बैठे रहे। आधा घंटे बाद फिर दर्द हुआ आपके पैरों में शुरू, तो सोचे कि मुझे 1 घंटा बैठना है, दर्द तो सहना पड़ेगा ना। 1 घंटे का संकल्प लिया है तो सहते हैं। ऐसे दर्द को सहा आपने तो 15 मिनट और कट गए, अब पैर फटे जा रहे, रहा नहीं जा रहा। तो सोचेंगे अब पैर तो फटे जा रहे, बैठा नहीं जा रहा, क्या करें? आसन बदलते हैं तो शील टूट जाएगा कि हमने संकल्प लिया 1 घंटे एक आसन पर बैठने का। अब तो कुछ भी हो जाए, ये पूरा घंटा करेंगे, क्योंकि हमारी 45 मिनट की तपस्या बेकार हो जाएगी फिर तो ऐसे करके वो पूरा घंटा करता है। फिर तो खुल ही जाएंगे, जानते हैं कि पैर खुल ही जाएंगे। ऐसे ही हर व्यक्ति जब संकल्प लेता है, किसी चीज़ का अधिष्ठान लेता है, तो ये सोच करके कि फिर तो हम आज़ाद हैं, 24 घंटे की तो बात है, तो 24 घंटे वो अलर्ट रहता है, सावधान रहता है कि ऐसी कोई गलती हमसे ना हो जाए जिससे कि हमारा शील टूट जाए। तो 24 घंटे हम अपने बच्चे को डांटेंगे नहीं, अपने बच्चे किसी को मारेंगे नहीं, हिंसा वाली कोई बात नहीं करेंगे जिससे हिंसा हो। जैसे विपश्यना वाली जानते अच्छी तरह से, मच्छर भी बैठा हो काटता है तो काटता है, वो जो है मारते नहीं, भगाते नहीं, उन्हें एहसास नहीं होता। तो ऐसे ही जो है अधिष्ठान जो लेता है उस दिन वो सहता है 24 घंटे के लिए, तब वो शील का पालन, पहले शील का पालन हुआ। अगर आपने हिंसा नहीं की किसी प्रकार की तो एक शील का पालन हुआ। इसी तरह से दूसरा शील अदिन्न दाना वीरमणि शिक्षावधम समाधियां। इसका मतलब होता है कि जिस वस्तु का मैंने उत्पादन नहीं किया वो मेरी नहीं, जिस वस्तु को हमने परचेज नहीं किया, खरीदा नहीं, वो भी मेरी नहीं, जो वस्तु मुझे दान में प्राप्त नहीं हुई वो भी मेरी नहीं,
और जिस वस्तु के हमने कुछ दिया नहीं वो भी मेरी नहीं, और जो मेरी नहीं उसे हम उसके प्रति मेरे मन में ऐसी भावना भी नहीं होनी चाहिए कि इसको मैं किसी अनैतिक तरीके से प्राप्त कर लूँ, जैसे चोरी कर लूँ या छीन लूँ, डाका डाल लूँ, जबरदस्ती कर लूँ, बेईमानी कर लूँ। रिश्वत भी इसके अंदर आती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब संकल्प लेते हैं 24 घंटे का, तब इस सील का भी पालन करते कि 24 घंटे की तो बात है, फिर तो हम आज़ाद हैं, फिर तो जैसे रोज़ाना रहते थे वैसे ही रहेंगे। इसी तरह से तीसरा सील है कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षा समाधान। अभी आपने दोहराया, पंचशील है ये। पंचशील में तो यानी आप शादीशुदा हैं, पत्नी आपके साथ हैं, तो पति पत्नी के संबंध भी बनाते रहते हैं, लेकिन जिस दिन उपवासत रहते हैं आप, उस दिन सील की परिभाषा बदल जाती है। फिर ये बदल जाता है, यहाँ हो जाता है अब्रह्मचर्या वीरमणि शिक्षापदम समाधान। यानी जिस तरह से हम लोग ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करते हैं, हमेशा के लिए संकल्प लिया है, तो उस दिन आपने 24 घंटे के लिए संकल्प लिया है कि 24 घंटे हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। यानी पति पत्नी होते हुए भी पति पत्नी का संबंध नहीं बनाएंगे, इस तरह से हम अपने शील की रक्षा करेंगे, ऐसा अधिष्ठान लिया, तब वो पूरा कर पाता है। 24 घंटे की बात है, 24 घंटे के बाद तो फिर हम पति पत्नी हैं, लेकिन 24 घंटे के लिए नहीं। इसी तरह से आगे चलते हैं मूषावादा वीरमणि शिक्षापदम समादयामि। मूषावादा का मतलब होता है हम अपनी वाणी से झूठ नहीं बोलेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, कठोर नहीं बोलेंगे, सदा मधुर और सार्थक वाणी बोलेंगे। लेकिन ऐसा हो पाता क्या? पता नहीं कब किसके लिए गाली निकल जाती है, पता नहीं कब किसकी चुगली कर देते हैं, कब किसी को डांट देते हैं, ये सब होता रहता है। यानी सील का पालन आप परिचित दोहरा दिया, लेकिन सील का पालन होता नहीं ना, करता नहीं कोई। लेकिन जिस दिन उपवासत रहते हैं, उस दिन संकल्प लिया है ना 24 घंटे के लिए तो हम धर्म का पालन करें, फिर तो हम आज़ाद हैं। तो जब अधिष्ठान लेता है तो वो सजग रहता है, अलर्ट रहता है कि आज हमसे किसी को गाली ना निकल जाए, आज हमसे झूठ ना बोल जाए, आज हम किसी की चुगली ना कर दें, आज किसी को हम डांट ना दें, तब वो सील का पालन कर पाता है। इस तरह से ये चौथा सील का पालन होता है। उसके बाद आता है शुरा मेरे मध्य प्रमाद ठाना वीरमणि शिक्षा समादयामि। इसका अर्थ होता है शुरा माने शराब, मेरे मन शराब जैसे जितने भी मादक पदार्थ हैं उनको सेवन करने के लिए बुद्ध ने मना किया है। क्योंकि जब कोई शराब इस्तेमाल करता है तो शराब शरीर के अंदर जाती है, बुद्धि उसकी बाहर आती है। एक एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ आपको। मैं दिल्ली में रहता था, जमुना विहार एक अच्छी कॉलोनी है, वहाँ गरीब आदमी कोई नहीं रहता, सभी बड़े लोग ऑफिसर लोग रहते हैं, साफ़ सुथरी कॉलोनी है। तो एक पारिवारिक प्रोग्राम था, जैसे किसी बच्चे का नामकरण, किसी के यहाँ दिल्ली के भिक्षुओं को बुलाया था नामकरण में, उपासकों को भी बुलाया था, कुछ अपने इष्ट मित्र स्टाफ के लोग हैं, रिश्तेदार वगैरह, ऐसे प्रोग्राम बुलाए जाते ना, तो बुलाए थे। तो जिस काम के लिए मुझे बुलाया था पहले मैंने उस काम को किया, बच्चे का नामकरण संस्कार किया। उसके बाद भोजन का वक्त हुआ तो हम लोगों को भोजन कराया, भोजन करा दिया। अब कुछ लोग जल्दी में थे, चले गए, कुछ कोठी बड़ी थी, बहुत सारे कमरे थे, जो रुके उन लोगों को एक कोठी में कमरे में आसन दे दिया, तो विश्राम करने लगे। उसके बाद उपासकों का भोजन चलता रहा, लेकिन सब लोग खा गए। अब खास उनके साथ स्टाफ के लोग, खाने पीने वाले लोग रह गए। अब उनके साथ जब वो बैठे खाना खाने के लिए तो वहाँ शराब की बोतल भी खोली गई, गिलास में डाली गई। और जहाँ ऐसा प्रोग्राम होता है वहाँ आपने देखा होगा, बातें कर रहे हैं लोग, गप्पे हाँक रहे, कभी एक टुकड़ा रोटी के मुंह में रख लिया, फिर गप्पे हाँक रहे, फिर कभी एक घूंट मार लिया। यानी खाते जाते, पीते जाते, गप्पे हाँकते जाते। और जहाँ ऐसा प्रोग्राम होता है वहाँ
देर भी लगती खाने में, क्योंकि खा रहे गप्पे हाँक रहे, समय लगता ज़्यादा, तो खाना भी ज़्यादा खाया जाता है। तो ऐसा ही प्रोग्राम काफ़ी देर से चल रहा था, लोग खा रहे थे, पी रहे थे, गप्पे हाँक रहे थे। उसी वक्त टेबल पे लगा हुआ खाना कोई आइटम समाप्त हुआ तो आवाज़ लगाई बाबूजी ने अपनी पत्नी को। उनकी पत्नी का नाम शीला था कि शीला खाना दे जा। वो बेचारी खाना बना रही थी रसोई घर में और महिलाएं होंगी उनके साथ सहयोग से। तो शीला की जो सास थी यानी बाबूजी की माँ, जल्दी में प्लेट में पूरी कचौड़ी रख कर के आई, दौड़ी दौड़ी और टेबल पे पीछे से रखने लगी। बाबूजी काफ़ी देर से खा रहे थे, पी रहे थे, नशा तो हो गया था। उस नशे में उन्होंने नहीं जाना कि माँ है कि शीला है, सब खींच के एक झापड़ मारा। हरामजादी इतनी देर लगा दी खाना खाने में। थप्पड़ पड़ते ही पुड़िया के पक्के फर्श पे धड़ाम दे गिरी। उसके मुंह से चीख निकल गई कि हाय बेटा। बेटा की आवाज़ को सुन कर के बाबूजी का सारा नशा हिरन हो गया। तो उठे, उठाया, माँ तुम थी। बुढ़िया कहती बेटा तुम्हारी गलती नहीं तो शराब। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐसे जहर को आप क्यों इस्तेमाल करते हैं जिसको इस्तेमाल करने के बाद अपनी माँ बेटी बहन को नहीं पहचानती। तो इसलिए ऐसे सील को पालन कर नहीं पाते लोग, ऐसा कुछ ना कुछ ले लेते हैं। बीड़ी पीते हैं लोग, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, दारू पीते हैं। त्यौहार को तो और कुछ शौकिया चलते हैं, कोई रिश्तेदार आ गया उसकी खुद सेवा में उसे पेश करते हैं तो फिर खुद भी पीनी पड़ती है। ऐसा करते हैं लोग। कोई कुछ लोग कह देते अरे बियर ही तो पी रहे हैं, इसमें कहाँ नशा होता है। लेकिन ये सब बेकार है, सब नशा होता है। इसीलिए बुद्ध ने प्रतिबंध लगाया है। तो जब संकल्प लेते हैं कि हमने संकल्प लिया है सील का पालन करूँगा, तो उस दिन इससे भी बचते हैं, सजग रहते, अलर्ट रहते, तो तब सील का पालन हो पाता है।